बच्चों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लेकर आए बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। हाँ, आपके बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं इसे पहले से तैयार कर लें। तो चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो हमें अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। तो पहला का सॉल्यूशन देखिए, आपका बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। तो ध्यान से देखेंगे, इसका a का वैल्यू इसमें 1x स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और b का वैल्यू हो जाएगा आपको -2, और c का वैल्यू हो जाएगा आपको 5। और हमें अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। क्या बताना है? अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होते हैं सूत्र -b/a। माइनस b का मान क्या है आपका -2, और a का मान क्या है आपका 1। माइनस में माइनस से गुना होगा तब +2 हो जाएगा, भाग 1 से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा आपको 2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसी तरह आपका सेकंड प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। आपको ये जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन में से कौन ऐसा है जो बहुपद में नहीं है। तो हम बहुपद में कैसे पहचानेंगे तो नहीं है। तो ध्यान से देखिए, बहुपद, तो ध्यान देखिए इसमें चर और अचर पर ध्यान देंगे। चर x, y, z, a, b, c, यानी जितने अल्फाबेट होते हैं वो आपका चर कहलाएंगे, और जितने नंबर होते हैं वो आपका कहलाएंगे अचर। तो हमें सिर्फ चर पर ध्यान देना, क्या करना है, चर पर ध्यान देना। चर, तो चर का जो मान है वो बटा में नहीं होना चाहिए। बटा में जैसे 1/x नहीं होना चाहिए। फिर जो आपका चर का घात जो है ये माइनस में नहीं होना चाहिए। जो माइनस चर का घात जो आपको -2 दिख रहा है ये नहीं होना चाहिए, तो बहुपद नहीं होगा। तीसरा, चर का मान आपका रूट में नहीं होना चाहिए। अगर रूट में हुआ तो बहुपद में नहीं है। तो चलिए पहचानते हैं इसमें से कौन ऐसा है जिसका चर का मान बटा में हो, चाहे पावर -2 हो, चाहे रूट में हो। तो ध्यान से देखिए, इसमें तो नहीं है, बी भी आपका नहीं है, ये √3x है, यानी x आपका बाहर है, रूट में नहीं है, रूट में सिर्फ 3 है। और आपको सी नंबर देखिए, सी में आपको क्या देखिए, 2/x - 1, यानी चर का मान क्या है आपका बटा में है। इसका मतलब आपका ये बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बहुपद में नहीं है। उसी तरह आपका थर्ड नंबर प्रश्न क्या है, थर्ड कह रहा है कि 36 तथा 84 का मसक ज्ञात करना। तो हमें मसक ज्ञात करना था, हम भाग विधि से मसक ज्ञात करेंगे, इससे जल्दी सा निकल जाए। तो भाग विधि से मसक कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ा को बॉक्स के अंदर रखते हैं और सबसे छोटा से भाग देते थे। 36 से भाग देंगे, 2 मरते में 72, जब तक 0 नहीं आया तब तक काटते रहना है। 4 में से 2 जाएगा 2, 8 में से 7 जाएगा 1, फिर बॉक्स बनाएंगे और जो आपका बाहर 36 है वो अंदर चला जाएगा। और 36 को 12 के मर्ते में कटेगा, 3 मर्ते में कट गया, 0 आ गया। किससे कटा है आपका, तो ध्यान से देखिए, 12 से कटा है ना, तो इसका मसा क्या हो जाएगा 12, इसका मसा क्या हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस r में a का मान 72, b का मान 9 और q का मान 8, तो r का मान हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, तो ध्यान से देखिए, a बराबर bq प्लस r, तो a का मान है आपका 72, b का मान 9, q का मान आपका 8, और आपको r का मान ज्ञात करना है। तो 72 और 9 में 8 से गुना करेंगे तो 72 प्लस r। अब क्या करेंगे, ये 72 को इधर लाइएगा तो -72 हो जाएगा, इधर बच जाएगा 8। तो 72 में से 72 गया तो 0, यानी r का वैल्यू क्या आ गया आपको 0। तो r का मान क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे।